हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। जो अभी हम लोग पढ़े एसिड का कंसेप्ट, बेस का कंसेप्ट एंड सॉल्ट्स का कंसेप्ट, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बेस के बारे में। तो सबसे पहला आपका सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट्स है, जिसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट्स या फिर टेबल सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। तो जो हम लोग खाते हैं, खाना में जो सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं टेबल सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड उसका फॉर्मूला होता है। तो केमिकल फार्मूला हो गया सोडियम क्लोराइड, कॉमन नेम इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं हम लोग। उसका फिर एक्शन ऑन लिटमस, तो ये न्यूट्रल होता है, लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट करता था एसिड और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता था बेस, उस तरह से यहाँ पर कोई भी एक्शन ब्लू और रेड लिटमस पेपर पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि NaCl जो है, जैसे ही आप उसको वाटर में देंगे तो वहाँ पर NaOH प्लस HCl का फॉर्मेशन करता है। NaOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl भी क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के जो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, और न्यूट्रल होने की वजह से वो किसी भी तरह का एक्शन उस पर नहीं दिखाएगा लिटमस पेपर पर। उसका फिर सॉलिबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर, तो जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो तुरंत क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका अकरेंस, तो सी वाटर कंटेन अबाउट 3.5% ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज सोडियम क्लोराइड 2.7 to 2.9%। तो ये तो आपका अकरेंस हो गया, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है और कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेलाइन वाटर ऑफ इनलैंड लेक, सेलाइन वाटर ऑफ इनलैंड लेक सच एज सांबर लेक इन राजस्थान इज आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो राजस्थान में जो सांबर लेक है राजस्थान में, वो भी क्या है, गुड सोर्स ऑफ ये सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट्स है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सोडियम क्लोराइड इज आल्सो फॉर्म एज रॉक सॉल्ट्स। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो रॉक सॉल्ट्स के तरह भी फॉर्म मतलब पाया जाता है। केमिकल फॉर्म कॉमन सॉल्ट्स, तो जो केमिकली जो होता है कॉमन सॉल्ट्स का, वो क्या क्या चीज़ से बनाया जा सकता है। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट से क्या क्या आपको बनाया जा सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो आपको कॉमन सॉल्ट से बनाया जा सकता है। जैसे अगर कॉमन सॉल्ट्स को वाटर में देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलीज होता है, अभी तुरंत मैंने बताया, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसको कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिडुलेटेड या फिर एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, ब्राइन किसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन कहते हैं। द साल्ट्स अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस सोडियम मेटल एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। तो एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस होगा, और सोडियम मेटल कैथोड पर जमा होता है। वो किस तरह से होता है हम लोग आगे देखेंगे। The sodium metals then react with water to form sodium hydroxides and evolve hydrogen gas at cathode। तो जैसे NaCl एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये तुरंत डिसोसिएट कर जाएगा Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। तो अब Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस क्या करता है, अब यहाँ से देखिए आप, Na प्लस एक्वस एट कैथोड पर जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से ये Na प्लस का फॉर्मेशन, Na प्लस Na का फॉर्मेशन कर लेता है, जो सॉलिड इन नेचर होता है। तो जो भी मेटल होता है वो सॉलिड इन नेचर ही होता है, लेकिन मरकरी को छोड़ करके। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तब जा करके 2Na सॉलिड प्लस H2O 2NaOH एक्वस प्लस H2 का फॉर्मेशन करता है। अब एनोड पर क्या होता है, जो एट एनोड Cl माइनस
Cl और प्लस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव कर देता है, और दो क्लोरीन एटम एक दूसरे से कंबाइन करके Cl2 गैस का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो जैसे ही कॉमन सॉल्ट्स को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे इन एक्वस मीडियम, उसमें एसिडिफाइड एक्वस मीडियम प्रोवाइड करते हैं, चूँकि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन में थोड़ा सा जैसे हम लोग एसिड डिजोल्व कर देते हैं ताकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इजी वे में पास हो पाए। तो जैसे हम लोग Na प्लस में फॉर्म हो जाएगा, और Na प्लस में जैसे ही कैथोड के पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Na का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये H2O के साथ कंबाइन करके NaOH का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए NaOH मिल गया, और उसके आप यहाँ देखिए Cl2 मिल गया। तो इस तरह से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस तो रिलीज होगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर NaOH आपको मिल जाता है। अब क्या है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में होता क्या है, आपके पास क्या क्या, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ गया, ये देखिए हाइड्रोजन गैस, उसके बाद फिर यहाँ देखिए क्लोरीन गैस आ गया, यहाँ पर देखिए क्लोरीन गैस, उसके बाद फिर यहाँ पर NaOH आपको मिल गया, यहाँ NaOH मिल गया। तो आपको तीन तरह के प्रोडक्ट मिले, NaOH, H2 एंड Cl2। तो यहाँ देखिए H2 हाइड्रोजन, Cl2 क्लोरीन और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। अब हाइड्रोजन गैस का क्या यूज़ है, तो एज फ्यूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। क्लोरीन गैस का क्या यूज़ है, इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। स्विमिंग पूल में बैक्टीरिया सबको किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी पाइप होता है जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, तो पीवीसी पाइप को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए क्लोरीन गैस को यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रीजर सब में डाला जाता है जो कूल करने के लिए वो गैस, उसी को कहते हैं CFC। उसके बाद फिर पेस्टिसाइड के फॉर्म में भी यूज़ इसका किया जाता है, तो आपका पेस्टिसाइड भी इससे बनेगा। और दूसरा आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट को फॉर्म करने के लिए जो चीज़ का ज़रूरत होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का यूज़ किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। पेपर मेकिंग, जो पेपर इंडस्ट्री होता है उसमें भी NaOH को यूज़ किया जाता है। और आर्टिफिशियल फाइबर, तो आर्टिफिशियल फाइबर आप पढ़े हैं, सिंथेटिक फाइबर जो होता है, नायलॉन सब होता है, उसको भी बनाने में NaOH को यूज़ किया जाता है। अब बात आई जो यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर मिक्स किया जाए तब जाकर के वो क्या करता है, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन टू गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से कंबाइन कर लेगा तब जाकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और जिसका यूज़ किया जाता है इन क्लियरिंग स्टील। तो स्टील को क्लीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम आपको बताए थे, जो एसिड कोरोसिव इन नेचर होता है, अगर किसी चीज़ पर उसको देंगे तो उसको कोराइड कर देगा। तो जैसे मान लीजिए स्टील का कोई आपके पास पॉट है और वो क्या बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो जैसे उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो वो गंदगी ऊपर से क्या होगा, सारा चीज़ हट जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो जैसे ही HCl को आप NH3 अमोनिया से साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप क्लोरीन और NaOH को साथ में यूज़ करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, तो क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन टू गिव क्या, ब्लीच। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्लोरीन और NaOH को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये जो ब्लीच फॉर्म हुआ है तो इसका क्या क्या यूज हो सकता है, इन हाउस होल्ड ब्लीचर्स एंड ब्लीचिंग फैब्रिक। तो जो फैब्रिक होता है आपको उसको ब्लीचिंग पाउडर में जब हम लोग देते हैं तो उसका कलर फेंट कर जाता है, तो हम लोग ब्लीच एंड मतलब इन हाउस होल्ड ब्लीचेस एंड ब्लीचिंग फैब्रिक में इसको यूज़ करते हैं। तो कोई भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, कोई दाग लग गया, तो ब्लीचिंग पाउडर का उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये आपका था प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, सॉल्ट्स के बारे में। और हम लोग आज पढ़े सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के बारे में और सोडियम क्लोराइड के बारे में। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।